जो हम लोग की बातें हैं आर्थिक समानता पर लगभग सबकी एक जैसी है। जैसे हमने कहा भूख लगती है तो भोजन ही चाहिए, पेट भरने के लिए ईंधन चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब ने एक साखी कही, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। यू नो अतिथि गेस्ट। हमारे जीवन में इतनी संपत्ति तो हो कि हमारा परिवार भी अच्छे ढंग से जिए और जो हमारे घर आए उनको भी हम अच्छी तरह से सेवा कर सकें। अर्थशास्त्र की बात बहुत सुंदर ढंग से अभी आपने बताई। एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाधर्मम तथा सुखम। ये चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र के आचार्य हैं हमारे हिंदू संस्कृति में। जिन देशों ने विद्या एजुकेशन को प्रमोट किया है, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एजुकेशन नॉट ओनली फॉर मेन, वीमेन आल्सो, है ना, दोनों को साथ साथ, अगर जिन्होंने भी, जिन देशों ने भी अपना ये एजुकेशन को आगे बढ़ाया है, आप देख लीजिए वो देश आगे बढ़े हैं। डॉक्टर मणिलाल इस देश में आए थे, उनका इतिहास मुझे बताने के लिए आप लोग सब लोग जानते हैं। उसने पहली बात कही थी, बगैर हिंदू मुस्लिम देखे, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए तभी आपका विकास हो सकता है। आज अमेरिका हर देश पर एक टैरिफ लागू कर रहा है ना, बहुत से देश परेशान है। ये देश भी 15% यहाँ भी लगा दिया है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए तो उसके पास पावर है। तो पावर के लिए धन की आवश्यकता है, चाहे वो घर में हो, देश में हो या पूरे वर्ल्ड वाइड हो। तो सबसे पहली आवश्यकता है, आज मॉरिशस में, माफ करना मैं भारत का हूं लेकिन मैं पिछले 26 साल से यहाँ पर हूं, तो मैं अपने को कह सकता हूं कि मैं मॉरिशस हूं। आज हमारे बच्चे खेत में काम नहीं करना चाहते हैं, बुलौजे में काम नहीं करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पैसा कोई हमें दान में दे दे। वाई? आप बैठे बैठे सब चाहते हैं दान में, क्यों दान में आपको मिल जाए? भाई मेहनत करो, और जो मेहनत करता है उसी को मिलता है, और उसी को मिलना भी चाहिए। क्योंकि एक बहुत सुंदर वाक्य है संस्कृत में, अगर आपने बहुत कमाया और अगर आपका बेटा नालायक निकला, सारा पैसा बर्बाद कर देगा। आपने बहुत कमाया और आपका बेटा बहुत लायक हुआ, उस पैसे का कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि खुद वो कमा लेगा। तो आर्थिक समानता की जहां तक बात है, निश्चय ही जो हमारे गरीब हैं, जिन्होंने शुरुआत किया ईद का, ईद में हम सब लोग जो भी गरीब होते हैं पड़ोसियों को बांटते हैं, जो कि हमारे पास भोजन होता है। इसी प्रकार हमारे दिवाली में मिठाई बांटते हैं, होली में जितने भी पर्व आते हैं एक दूसरे को बांट करके खाते हैं। ये बांटना, अभी वसुधैव कुटुंबकम की बात बहन जी ने किया। पूरा संसार एक परिवार है। आज अगर हम लोग भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि हम सब लोग के अंदर मानवता है, ह्यूमैनिटी, मानवता है। और मानवता अगर हमारे पास में है तो हम पूरे विश्व को एक साथ बिना दुख के जीवन चलाने के लिए सामर्थ्यवान है। और विशेष न कहते हुए मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगल बगल आपके अगर पड़ोस में कोई है तो घर से शुरुआत करिए इस आर्थिक समानता को, फिर देश में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा। आप सबको ध्यान